CaC2 प्लस H2O गिविंग CaOH all twice प्लस C2H2। बोलिएगा मत आप लोग ना, अपने आप सही हो जाएगा। ये जो C2H2 है उसका फर्दर हम H2 से रिएक्शन करके बना रहे हैं C2H4, है ना, इथिन बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग क्या करा रहे हैं कि जो C2H4 है उसका फर्दर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। हमने N ले लिया है, NC2H4, और रिएक्शन के बाद हम बना रहे हैं CH2N CH2 इस तरह से, है ना। यह है पोलीइथीन है ये, समझ रहा, पॉलीथीन, समझ रहा कि नहीं समझ रहा। कुछ इस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है भाई, है ना। हमारे पास CaC2 था, उसका H2O से रिएक्शन हुआ, बन गया CaOH all twice, उसके बाद बन गया C2H2 साथ में, और फिर जो C2H2 था उसका फर्दर H2 से रिएक्शन हुआ और क्या बन गया आपको दिख ही रहा है, C2H4। और जो C2H4 था उसका फर्दर रिएक्शन हुआ, समझ रहे हैं, और पॉलीमराइज करके N बन गया ना। अब आपको बताना है व्हाट वेट, इसका आपको ग्राम में बताना है, ग्राम कितना ग्राम चाहिए। ये जो आपको बन रहा है, ये आपका बन रहा है 560 ग्राम। 560 ग्राम पोलोथीन बनाने के लिए कितना ग्राम हमें CaC2 चाहिए। क्वेश्चन देख लीजिए यार आपको और मैं परसेंटेज यील्ड भी यहां दे देता हूं। मान लीजिए यहां मैं दे देता हूं 100%, यहां मैं परसेंटेज यील्ड दे देता हूं 50%, और यहां भी मैं दे देता हूं परसेंटेज यील्ड लेट अस सपोज 100%। ये हमारा क्वेश्चन, तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से, है ना, क्या क्या हमारा क्वेश्चन है। CaC2 प्लस H2O से रिएक्शन करके परसेंटेज यील्ड 100% है, CaOH all twice, C2H2 बन रहा है, C2H2 H2 से रिएक्शन करके C2H4 बना रहा है, परसेंटेज यील्ड 50%। तीसरे स्टेप के लिए भी 100%, ये 560 ग्राम है, 560 ग्राम। तो आपको बताना है CaC2 का कितना ग्राम होगा। तो चलिए बच्चों शुरू किया जाए कहानी, शुरू किया जाए। सबसे पहले तो बैलेंस करेंगे, सबसे पहले तो बैलेंस कर लेंगे। आगे क्या करें बताइए, बिना बैलेंसिंग के तो होगा नहीं, बैलेंस कर लिए। बताइए आगे क्या किया जाए, बोलिए एक बच्चा, क्या किया जाए, बोलो सर। मोल निकालेंगे सर, पॉलीथीन का मोल निकालेंगे, प्रोडक्ट इक्वल्स पॉलीथीन का मोल निकालेंगे। नहीं, इसका मोल निकालो कि इसका मोल कैसे निकाल सकते, इसका मोल तो निकाल ही नहीं पाओगे। N के टर्म में आएगा मोल कहाँ निकलेगा उसका मोल तो N के टर्म में आएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। बात सुनो, उसका मोल तो N के टर्म में आएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर तो समझ रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो तरीका देखो, मैं बता रहा हूँ कैसे करोगे, समझ लो। आखिरी सवाल है, तो पहले इसको x मोल मान लेना, x मोल, है ना, ऐसे अप्रोच करना। इसको हमने x मोल मान लिया, ठीक है, x मोल ले लिया। अब अगर ये x मोल हो जाएगा तो तुम चाहो तो बारी बारी से करो, चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सकते हो, मैं शॉर्टकट बता चुका हूँ। x मोल से इसका भी x मोल। ऐसे सवाल तुमको अगर कॉम्प्लिकेटेड दिखे तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि डायरेक्ट किया तो। परसेंटेज यील्ड 100% है तो कोई सेंटर नहीं, पूरा का पूरा बन जाएगा, है ना, रिएक्शन बैलेंस ही है। अब फिर ये x मोल, अब x मोल से ये भी क्या बनेगा, x मोल, लेकिन परसेंटेज यील्ड 50% है तो ये कितना बनेगा, x इंटू 0.5, x इंटू 0.5। ये किसका मोल हो गया बताओ तो, ये किसका मोल है बताइए तो, प्रोडक्ट का, C2H4 का, C2H4। अब देखिए, अब यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये जो x इंटू 0.5 है तो ये भी x इंटू 0.5 ही रहेगा, कि जो ये बना है वही यहाँ आ रहा है, यही रहेगा, है ना, यही इसका मोल रहेगा, इसका मोल यही रहेगा, दिस इज इट्स मोल, यस, इसका मोल यही रहेगा, समझ रहा है। सीरीज रिएक्शन में जो मोल ऊपर होता है वही मोल हम नीचे यूज करते हैं। आज बैंड भी थोड़ा खराब दिखा रहा है ना, जो ऊपर यूज करते हैं वही नीचे यूज करते हैं। बट ध्यान ये रखना है बच्चा कि अगर ये 560 ग्राम है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करना। एन वाले में मोल के बैलेंसिंग के चक्कर मत पड़ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एन मोल से एक मोल एन है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पॉलीमराइजेशन में हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना प्रोडक्ट उतना ही रिएक्टेंट, जितना प्रोडक्ट उतना ही रिएक्टेंट,
जितना प्रोडक्ट उतना ही रिएक्टेंट। तो अगर प्रोडक्ट 560 ग्राम है तो रिएक्टेंट भी 560 ग्राम होगा, और ये रिएक्टेंट का मोल है, तो रिएक्टेंट का मोल इनटू मोलर मास। रिएक्टेंट कौन है? यही ना है, जितना Yes, ये sir. उतना ही ये उतना ही ये, समझ रहे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इनटू 28। ये हमारा क्या आ गया? मास आ गया। किसका? इसका कहो चाहे इसका कहो चाहे इसका कहो, बराबर पर। कौन ऐसे कर रहा है यार? कोई अपना माइक ऑन कर रखा है? इतने गधे कौन? अभी निकाल दूंगा उसको। कौन है? कौन बताओ तो जरा, कौन है? कौन माइक ऑन किया था जी? बताओ तो जरा नाम मुझे। सर अपूर्व सिंह है। हाँ, रुको उसको निकालता हूँ अभी मैं, रुको पहले। कौन है? ये नहीं, भाग्य लग रहा है। अब ऑन हुआ तुम्हारा माइक तो समझ लेना अपूर्व। x is equal to 40 मोल। हाँ, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ध्यान दो यार, x की वैल्यू निकाल लो, है ना? x की वैल्यू निकाल लो आराम से। x की वैल्यू 40 मोल आ जाएगा, 40 मोल हो जाएगा। x की वैल्यू 40 मोल हो जाएगी, समझ रहे आप लोग? सर ग्राम होगा ना? 40 नहीं 40 सर, मोल ग्राम मोल नहीं आएगा सर। ना? अभी तो ये मोल Yes, आएगा, sir. मोल आएगा, ये मोल है, देखो। फिर सर मोलर मास से, अच्छा सर, CO2 से मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे उसमें। क्या 28 मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे ना? मोल इंटू मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 28 ही तो इसका मोलर मास हुआ। 20 मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मास सर, आएगा। ये तो मोल है, मोल इंटू CO2 मोलर पूछा है। मास। हाँ तो पहले तो हम मोल निकाल लिए ना, एक्स मोल, एक्स 40 आ गया Yes, ना, sir. मोल 40 आ गया ना, मोल 40 Yes, आ sir. गया। अब इसका निकाल लो ग्राम। यस तो सर। एक्स मोल आया ही है, इसका मोल। सर अब 40 इसका into ग्राम 64। निकाल लो। हाँ तो 40 इंटू कितना हो जाएगा? 64। 64 सर। तो फिर एक्स इसका मोल निकला, इसका एक्स मोल आते। फिर से देखो सब लोग, ध्यान दो, इसका एक्स मोल से इसका एक्स मोल, बोलो मत सब लोग। एक्स मोल से इसका एक्स मोल, फिर इसके एक्स मोल से इसका एक्स मोल बनेगा, लेकिन परसेंटेज 50% है तो 0.5। अब यहाँ मैं नहीं बनाने का कि एक्स मोल से कितना मोल बनेगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। यहाँ हमने क्या किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना ग्राम प्रोडक्ट उतना ही ग्राम रिएक्टेंट, क्योंकि कोई और तो है नहीं, यही इसमें चेंज हो रहा है। तो अगर ये 560 ग्राम से ही 560 ग्राम, ये 560 ग्राम से ही वाला ना यहाँ पे आ रहा है, यानी इसका जो मोल अगर ये है तो मोलर मास में 28 से गुना करेंगे, यही वेट होता है। ये 560 ग्राम वेट है, तो मोल इंटू मोलर मास बराबर वेट, एक्स की वैल्यू 40 आ गई। यही एक्स इसको माने थे, यहाँ से इसका 40 इंटू 60 ग्राम हो जाएगा, 40 इंटू 64 सर ग्राम। CaC2 लिमिटिंग रिएजेंट है क्या? ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे लगेगा भाई? सारा क्लास छोड़ दियो क्या तुम लोग? मुझे बताओ तो, सारा क्लास छोड़ दियो? यहाँ पे मोल दिया है, छोड़ा नहीं है क्लास। लगेगा। अब जब क्लास ही नहीं छोड़ो तो ये एब्सर्ड क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? बिल्कुल मैं एक में कहा होता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग जब दोनों का मोल देंगे तब ना लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं। एक में कहां से लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा यार, बताओ। और दूसरी बात है, क्लास छोड़ रहे, मान लो ध्यान चल रहा, कुछ भी चल रहा, तो वीडियो डाल तो रहा हूं ना, वीडियो डाल रहा हूं मैं, लिमिटिंग एजेंट का वीडियो डाला हूं, उसको देख तो लो कम से कम। मान लो छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, वो मैं समझ रहा हूँ, एग्जाम चल रहा, वो चल रहा है तो भाई क्या करो, किसी बच्चे का एग्जाम इसी टाइम में स्कूल का हो जा रहा है, तो वीडियो देख लिया करो, है ना। एलआर एक रिएक्टेंट में एलआर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जब दोनों का मोल रहेगा तब ना एलआर निकालेंगे, एलआर का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो सिंपल सीरीज रिएक्शन है, पिछली बार तो बताए हैं यार, एक्स मोल से एक्स मोल, Yes, sir, एक्स मोल से आप एक से हाँ एक सर, आप सीरीज रिएक्शन का वीडियो आज अपलोड किया ना, आज वाला वीडियो नहीं देख पाए। अच्छा तो चलो सर, ठीक आज का है, देख लो short वीडियो बताते। तुम लोग, उसके बाद शॉर्ट सब बताए थे, तो मुझे लगा कि तो वीडियो तो सीरीज रिएक्शन का हम 3-4 घंटा पहले अपलोड कर दिए हैं, किया ना जी? सर हम 3-4 घंटा सोए पहले। थे ना। बहुत अच्छा है ना, यही सब करो तुम लोग। तो ठीक है, अब ये खत्म हो गया। हाँ ठीक है, तो मैं इसको मैं वो कर दे रहा हूँ ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आगे अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पीओएसी। पीओएसी ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टोइकोमेट्री, पीओएसी, है ना। ये आईआईटी वाईटी में से सवाल नहीं आता है, बट ये कोचिंग वोचिंग वाले इसको बहुत हाइप करते हैं, पीओएसी। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ स्टोइकोमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक, सर ये न्यू टॉपिक है ना?
स्टोइकोमेट्री में ही है, स्टोइकोमेट्री में ही है ये पीओएसी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। लिख लो, लिख लो तो क्या कहता है। पीओएसी नया टॉपिक है और सब बन जाएगा सारा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये बस यही कहता है कि नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम is always conserved. नंबर ऑफ एटम इज ऑलवेज कंजर्व। इसका मतलब कंजर्व का मतलब सेम, मतलब नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट बराबर नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो देखो बच्चे, मैं ये कह रहा हूं, इसका यही सिंपली मतलब है ना। किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब जितना एटम रिएक्टेंट में रहेगा उतना ही एटम प्रोडक्ट में रहेगा। मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट का बराबर नहीं होगा, लेकिन एटम पक्का बराबर होगा। जैसे बात को समझो, बात को समझो, अभी मैं लिखूंगा तो समझ जाओगे, है ना। मैंने क्या लिखा था, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट बराबर नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। जैसे यहां देखो, किसी भी रिएक्शन की बात करो ना, दुनिया का कोई भी रिएक्शन ले लो, मुझे बताओ, कोई पूछेगा रिएक्टेंट में क्या मोल है, तो क्या कहोगे, 4 मोल। प्रोडक्ट में क्या मोल है, 2 मोल। कहोगे, बिल्कुल कहोगे। थोड़ा एटम की बात कर लो, नाइट्रोजन एटम कितना है, यहाँ पे एटम की बात करना, एटम्स। नाइट्रोजन एटम कितना है, 2। हाइड्रोजन एटम कितना है, 6। इधर नाइट्रोजन एटम कितना है, 2। और हाइड्रोजन एटम कितना है, 6। मुझे बताओ, मुझे बताओ, जब रिएक्शन हम बैलेंस करते हैं तो किसको देख के बैलेंस करते हैं, एटमी को ना देख के बैलेंस करते हैं, बोलो। Yes, देख के ही तो बैलेंस किया जाता है रिएक्शन। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं बच्चा कि एटम हमेशा सेम रहेगा, मोल नहीं बराबर होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मोल ऑफ रिएक्टेंट बराबर मोल ऑफ प्रोडक्ट मत बोलना। देखो इधर 4 मोल है, 2 3 4 मोल, इधर 2 ही मोल है। बट अगर एटम की मोल बात कहेगा तो एटम हमेशा बराबर होगा। जितना एटम रिएक्टेंट उतना ही एटम प्रोडक्ट में, इसकी गारंटी है। और इसी की गारंटी कौन देता है, पीओएसी। पीओएसी कहता है कि जितना एटम रिएक्टेंट में रहेगा उतना ही एटम प्रोडक्ट में रहेगा, है ना। यहाँ देख लो क्लियरली, किसी भी रिएक्शन को उठा लो, यही पीओएसी का मतलब है। लिख लेना, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट बराबर नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ये भाई दिख रहा है कि दिक्कत हो रहा है? सर सही दिख रहा है। सर अभी तो दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। लाइट आ गई। चलो, वो बीच बीच में थोड़ा अगर होगा तो बोलना मत। आज बैंड भी लो है और उसके लिए समझ रहे हो ना, नेटवर्क पूरे यूपी में डिस्टर्ब है। लाइट डिस्टर्ब होगा तो इसमें आपका बैंड सही दिखा रहा है। इंटरकनेक्टेड होता है। हाँ सर सही में आज है। हाँ नहीं, बीच बीच में कभी हो रहा है, बीच बीच में लो हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। रिकॉर्डिंग अच्छी आएगी, टेंशन मत लेना, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी आएगी, रिकॉर्डिंग अच्छी आएगी। कुछ दिक्कत फंसेगा तो वहां से देखना, ठीक है। तो देखो यही है। अब इससे फायदा क्या होता है पीओएसी से? पीओएसी से तुमको रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिएक्शन नहीं बैलेंस रहेगा तब भी तुम बना लोगे। जैसे ध्यान दो, पीओएसी से फायदा क्या है, बिना रिएक्शन बैलेंस करो चाहे ना करो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। जैसे मैं सिंपल रिएक्शन बता रहा हूं, अबे रिएक्शन तो बैलेंस है नहीं, रिएक्शन नहीं बैलेंस है। किसी ने कह दिया भाई इसका 10 मोल है, जरा बता दीजिए इसका कितना मोल बनेगा। अब एक अप्रोच है कि बच्चा कोई बैलेंस करना शुरू कर दे, बैलेंस करे। दूसरा अप्रोच है बैलेंसिंग के मारो गोली, बैलेंसिंग को मारो गोली, है ना। सीधे कॉमन सेंस, मान लो एक्स मोल, मान लो एक्स मोल है, कितना मोल बना एक्स मोल, हमको नहीं पता, हम एक्स मोल मान लिए। अब एटम हमेशा बराबर होगा। हाइड्रोजन एटम कितना होगा इधर बताओ, हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में कितना है, 2 10 सर। इंटू 2 सर। यही ना, 10 इंटू 2। यस सर, 10 भाई हाइड्रोजन एटम 10 मोल है तो 2 है तो 10 इंटू 2 होगा। प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा भाई, एक में 3 तो एक्स में x इंटू 3। देखो बन गया, आ गया 20/3 मोल। बैलेंस करके बना लो, देखो 20/3 आएगा। अब मैं इसी को बैलेंसिंग से बता देता हूं। पहले अभी बताया, बैलेंसिंग से क्या करोगे, यहाँ करोगे 3, यहाँ करोगे 2। अब बैलेंसिंग से ही बनाओ, 3 से 2 तो 10 से यही आएगा। बना के देख लो, 20/3 बना के देख लो। सर ये कह रहे थे कि एनओसी का जो डिस्कशन वाला वीडियो था वो डाल दिया है। हाँ डाल दिए, आज डल गया। देखो नहीं डला क्या, डल गया, डल गया यार सर नोटिफिकेशन है सर, है सर। डला, आज ही डाले, आज ही डाले, आज ही डाले। ये एक सर बात और डालूं। ध्यान दो तुम लोग, एक बात और मैं
एक बात और मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, सारे बच्चों को 9 NSO वाले जितने भी इसमें 9th वाले 8 वाला तो है नहीं, अगला चैप्टर देखो भाई, जो गैसियस का टेस्ट हुआ था वो तो तुम लोग देख ही लिए होगे कि सारे सवाल प्रीवियस ईयर के, एक भी सवाल मैंने अपने मन से नहीं दिया था, और वो सारे सवाल तुम्हारे लेवल में थे, मतलब कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो तुमको नहीं आ रहा था, ऑलमोस्ट सारे आ रहे थे। इसका मतलब तुम्हारी तैयारी सही है। जेई मेन का और नीट लेवल का ही मैं बता पाऊंगा अभी, समझ रहे हो, इसलिए कि बात वो बाकी एडवांस लेवल के लिए पूरा चाहिए एक साथ, है ना। अब अगला टॉपिक जो तुम लोग टारगेट करोगे पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल टारगेट करोगे। मैं 10th क्लास में पढ़ा रहा हूँ, उसके वीडियो डाले जा रहा हूँ पीरियोडिक टेबल Yes, उसका वीडियो है। करके, ठीक है। हाँ डाले तो हैं आप पीरियोडिक periodic टेबल table का, का। हाँ तो उसको तुम लोग पढ़ो। अगला चैप्टर तुम लोग ठीक वही है। टारगेट करना है पीरियोडिक, उसको मैं पूरा 11th लेवल से पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को 11th लेवल के हिसाब से सर डिटेल में पढ़ा टेस्ट रहा हूँ, 20 ठीक के है। बाद दीजिएगा सर। हाँ नहीं, टेस्ट अभी, टेस्ट अगले महीने होगा, एक महीने में एक ही टेस्ट होगा, मैं कह रहा हूँ ना, एक महीने एक ही चैप्टर दिया जाएगा बस। अब जैसे सर, एक पीरियोडिक टेबल question चलेगा था। तो पूरा इस महीना चलेगा। हाँ बोलो। NSO बोलो। वाला सर क्यों आप कर रहे हैं ना? N2 को क्यों नहीं लिए, H2 से ही क्यों वो किए? ये मूर्ख हो क्या जी, किसका मूल दिए हैं क्वेश्चन में बताओ तो, किसका सर मूल दिए हैं H2 का बताओ। मोल दिया है। H2 का दिए हैं तो N2 से जब H2 का मूल देंगे अमोनिया का, तो इसी का लेके बनाओगे, किसका लेके बनाओगे, इसका तो मूल्य नहीं तुमको पता है, बोलो। जिसका ओके, देंगे उसी का ना समझ- बनाओगे। जैसे जैसे बात समझो, फिर से तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, गधे हो एक नंबर। यहाँ देखो दो तरीके फिर से बता रहा हूँ, गधे एकदम हो, खतरनाक मतलब। देखो सर तरीका समझ समझ में गए आ सर। गया हमको, बस यही पूछना था। जब देखो मूर्खों, N2 प्लस H2 बराबर 2NH3 10 मोल है। इसके पहले तुमको हम क्या बताए थे कि कभी भी जब स्टोइकियोमेट्री लगाना तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगर 10 मोल देता तो हम तुमसे पूछे 100 बार तो तुम बोलते थे पहले बैलेंस करेंगे, पहले यहाँ 3 करोगे 2 करोगे, अब कहोगे 3 मोल से 2 मोल, तो 10 मोल से कितना कहोगे भैया, 3 से 2, 1 से कितना 2/3 इंटू 10, ऐसे करोगे। ये बेसिक अप्रोच है। अब पता चला किसी को रिएक्शन नहीं बैलेंस करने आ रहा है, किसी को रिएक्शन नहीं बैलेंस करने आ रहा है, नहीं मन कर, हम नहीं बैलेंस करेंगे, हमारा नहीं मन है, जाओ हम नहीं बैलेंस करेंगे। ये 10 मोल हम नहीं बैलेंस करेंगे भाई, हम क्यों बैलेंस करें, ठीक है। इसको हमने मान लिया X मोल, अब भाई देवे नहीं क्या, तो X मोल मान लिए, कंजर्व कर दिए। हाइड्रोजन इधर कितना, एटम की बात करना है, एटम भाई 10 मोल में 20 एटम, X मोल में कितना 3x एटम, और हाइड्रोजन बराबर होगा X निकाल लो फटाक से, मोल आ गया X 20/3। देखो 20/3 आया कि नहीं आया। तो हाँ, सही इससे फायदा यही होता है। Yes, sir. फायदा या कॉमन सेंस से भी कर सकते हो यार ना, ऐसे मान लो इसको, ये कोई बच्चा कॉमन सेंस से मुझे बताओ कितना हाइड्रोजन का एटम है 20, अगर इधर 20 एटम तो इधर भी 20 एटम होगा। एक अमोनिया को बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, एक अमोनिया को बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो 20 में कितना अमोनिया बनेगा बताइए, 20/3, ऐसे भी कर सकते 3 हैं, सर। आपकी मर्जी है। अब देखिए इससे कठिन सवाल कितना जल्दी जल्दी बनता है। तो अगला सवाल हम PUSC से ही बनाएंगे बिना बैलेंस के, है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बैलेंसिंग कैसे करते हैं, हमको तो बैलेंसिंग ही नहीं आती है, तो हम स्टोइकियोमेट्री कैसे सोल्व करेंगे। तो जिनको नहीं आती वो लोग खुश हो जाना, है ना? क्योंकि आया चाहे ना आया सवाल बन जाएगा वहां पे। ये सवाल मैं करवाया था तुम लोग से, बैलेंसिंग करवा के, याद होगा तुम लोगों को, याद आ रहा है कुछ। यस सर, यस सर। Yes sir। ये बताना है तुम लोगों को। देख लो क्या दिए हैं, ये 1.2 kg दिए हैं FeS2, इसका मोल बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है लीटर में NTP पे। बार ब्लर हो रहा है। वो 1 सेकंड के लिए हो रहा है, चलो जल्दी करो। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले क्या किया जाए बताओ, करो। एक आध बच्चे बोलो मत, इसको सोल्व करो, मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूं, सोल्व करो फिर बात, कोई बोलो मत। चलो बच्चे पहले मोल निकालेंगे, निकालते हैं मोल, पहले मोल निकालेंगे बच्चे, ग्राम में चेंज करेंगे, 120 से भाग 120 देंगे, सर। 10 मोल आ जाएगा, 10 मोल। 10 मोल। अब नहीं दिया तो चुपचाप आप मोल मानिए, इसको X मोल मान लीजिए, इसको X मोल, इसको Y मोल, इसको X मोल, इसको Y मोल, पहले मान लिया कीजिए। PUSC को ऐसे ही अप्रोच ही करते हैं, X मोल Y मोल मान लीजिए अपने मन से, समझ रहा। अब चलिए आयरन एटम की बात कीजिए। आयरन एटम का मोल इधर कितना है, Fe एटम,
10 10 मोल सर। सर इधर 10 कितना हो जाएगा एफ एटम बताइए? सर 2x 2x होगा। 2 into x। बोलो भाई, यस सर बोलिए। सर 2x एक्स कितना आ जाएगा? 5 5 आया। सर इसका 5 मोल आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 5 मोल। एक SO2 देखो भी कितना जल्दी हो गया। अब चलो सल्फर को कंजर्व करते हैं। सल्फर एटम, एस एटम, सल्फर एटम। बताओ भाई रिएक्टेंट में कितने सल्फर एटम है? बोलो। H2 है 10 है, तो 20 10 दूनी सर होगा क्या? 20। 20 प्रोडक्ट में बताओ, प्रोडक्ट में बताओ मूर्खों। y y सर by 22.4। सिर्फ y y by 22.4। y Yes, बाई sir. 22 क्यों? हट, गधा हो क्या? सर सिर्फ y रखिए y मोल माने सिर्फ y रखिए सर y into 1 y ना। यस सर सर तो वाई मुझे लगा लीटर में है। लगता है। मोल तो क्या सिर्फ वही रहेगा ना। क्या बोलो? सिर्फ y रहेगा वही सर तो मुझे लगा वही लीटर तो लिया है। है सर। अरे वाई मोल लिखे हैं भाई, नहीं दिख रहा क्या तुम लोगों को? दिख रहा है सर वाई मोल। चलो वाई बराबर 20 मोल आएगा। यस तो सर लीटर में कितना हो जाएगा बताओ? एटम सर है। 20 मोल हो into गया तो लीटर में 22.4 20 बाई 22। सर 20 into बाई काहे कर रहे हो? 22.4 इंटू यस सर होता है इंटू ना। होगा 20 इंटू Yes, sir. 22.4, 20 इंटू 22.4, 20 इंटू 22.4 होगा। बैंड विथ लो हो जा रहा बार बार। 20 इंटू 22.4 होगा। 20 इंटू 22.4 होगा ना। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, वो थोड़ा कट रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है ना। 20 इंटू 22.4 होगा। उसको और अच्छे से लिख देता हूँ। 20 इंटू 22.4 लीटर, दिस इज ठीक है। ये है पावर ऑफ पीओएसी। ये पीओएसी का पावर है। बिना बैलेंसिंग 1 सेकंड में आंसर, समझ रहा? बिना बैलेंसिंग, समझ रहा? बट सही से करना होता है, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अभी काम हुआ नहीं है, अभी काम हुआ नहीं। देखिए पीओएसी से आपको फायदा क्या हुआ कि अगर इसका 10 मोल था, किसका? इसका 10 मोल था, आपने फटाक से इसका कितना मोल निकाल लिया? इसका 5 मोल निकाल लिया। और इसका कितना मोल निकाल लिया? 20 मोल। 20 सर और जानते हो इतना टाइम भी, हाँ, और इतना टाइम भी नहीं लगता। अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो 1 सेकंड में लिख के आओगे यार। अच्छा, आयरन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 सल्फर है, 20 होगा। कौन कर रहा है यार? सर ये आवाज कैसी थी? अपूर्व सिंह सर। सर ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है सर बीच में। अपूर्व, इसको बाहर निकालो यार। कौन है ये अपूर्व सिंह? सर अब मुझे सर जिसको सिंबल येलो में वो है शायद। है सर। चलो उसको वेटिंग रूम में रख दिए हैं। अपूर्व सिंह को वेटिंग रूम में रख दिए हैं। 5 मिनट बाद एंट्री देंगे। अब है सर। नहीं नहीं रखे वेटिंग रूम में अभी किसी को। नहीं सर, दूसरे को रख दिया क्या? अरे यार थोड़ा एक है सर। अपूर्व सिंह है अभी वाला जो है वो डिस्टर्ब कर अरे यार, तो पता नहीं ज्वाइन करवा देना। फिर छोड़ो, बाद में अगला बार देखते हैं। चलो देखो जरा, तो ये देखो यार, है ना। अब देखो बात है कि इसका मोल कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है क्या? इसका मोल कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है क्या? इसका मोल कैसे निकलेगा O2 का? सर SO2 में से सर O2 का मोल निकालेंगे, फिर उसको उधर से सर PO हाँ, अब इसी देखो से निकाल देंगे। देखो ऐसे तरीका एक ही मैं बता रहा हूँ। इसको जेड मोल मानो, 15 का जेड मोल। रुको पहले हड़बड़ाओ मत, इसको जेड मोल मानो। कितना मानो? जेड, जेड मान लो, जेड। अब O2 ऑक्सीजन एटम कितना होगा इधर बताओ तो? जेड सूट है थोड़ा प्रोडक्ट में बताओ। ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट में बताओ कितना ऑक्सीजन एटम है? एक जगह है कि दोनों जगह है? बोलो। अरे एक जगह कि दोनों जगह? दोनों जगह सर दोनों जगह दोनों जगह है तो दोनों जगह से लोगे भैया, एक जगह से नहीं लोगे, दोनों से लोगे। पहले में कितना ऑक्सीजन? सर तो 5 हुआ। 5 इंटू सर 5 into 3 और प्लस सर दूसरे में 20 into 2 20 into 2। हाँ हाँ आया कि दोबारा बताएं ये चीज?
अरे सर, आ भाई गया। ऑक्सीजन दोनों जगह बराबर रहेगा ना, ऐसा थोड़े कि यही वाला यहाँ जाएगा तो यहाँ कौन जाएगा, घर जाएगा क्या तुम्हारे? हाँ, यही ऑक्सीजन दोनों जगह जा रहा है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट, यही ध्यान देना है। अब यहाँ से देखो निकालोगे तो जेड आ जाएगा तुम्हारा 27.5, 22.5 नहीं 27.5, 27 आ गया। आसान है, कोई मुश्किल नहीं, समझ रहे हो? यस एकदम सर। आसान है, तो कर लोगे, एक और देखिए। कर लोगे तुम लोग, और समझ गए कैसे करोगे। कौन है यार, एकदम परेशान सर कर दिया। फिर कर रहा है सर। इसको बाहर निकालूंगा, रुको तो पक्का निकालूंगा अभी। कौन था, कहाँ से कौन सा निकालें? पूर्व जी, कौन से कलर का है, गया। कौन कौन से येलो कलर वाले का है सर। वो, हरा कलर? येलो कलर का सर, येलो येलो वाला। येलो येलो। जान जान के करा है, नहीं भाग गया क्या? हाँ सर भाग्य। हाँ भाग गया, हाँ सर भाग्य। रुको, भाग गया सर तो शायद रुको, नाम बदल दिया। सर वेटिंग रूम लगा दीजिए सर, आएगा तो अलाउ मत हाँ कीजिएगा। सर रीनेम का ऑप्शन हटा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, अगली बार। अब चलो अगली मीटिंग में करूंगा, अगली मीटिंग फिर लूंगा अभी, है ना? चलो देखो, करो इसको, छोड़ो यार, बदमाश बच्चों के चक्कर में कितना रहोगे यार, हम क्या कहें तुम लोगों को। इतना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया जा रहा है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, और सीधे सीधे 11th के सारे सवाल तुम लोगों से बन रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि फायदा नहीं दिखता तो मानते, सीधे सीधे फायदा दिख रहा है, फिर भी तुम लोग यार नहीं सीरियस हो, तो कैसे सीरियस हो? प्लस H2 है, कहाँ लिख दे, इधर लिख दे क्या? ऐसे रिएक्शन है यार, है ना? सबका मूल बताना है, बहुत अच्छे से सवाल को करना है, देखना है कौन बच्चा कर पाता है। बिना बैलेंसिंग के पहले बता रहा हूं, क्वेश्चन देख लो अच्छे से भाई, क्वेश्चन देख लो अच्छे से। CaOH होल ट्वाइस प्लस H3PO4 Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस H2O 0.6 मोल दिए हैं, POAC से बनाना है, POAC से बनाना है, समझ रहे हैं? अरे लोग दिए थे जी। इसलिए हम तो हम नहीं दे पाते। अच्छा नहीं, बाकी लोग दिए थे, इसको x मोल मान लेते हैं, देखो। सर हम दिए थे। अच्छा नंबर नहीं बता तुम लोग यार, x मोल, बता देंगे सर। सर मैंने आपको मैसेज किया y था। मोल, हाँ तुम तो किए थे। सर Z इक्वल्स टू X मोल, Y 0.9, मोल, Y इक्वल्स टू 0.2 भी किए और थे। X इक्वल टू 0.6। चलो देखते सर हैं, चलो सबसे पहले कौन निकलेगा, सबसे पहले जानते हैं कौन निकलेगा। डायरेक्ट एक्स नहीं निकल पाएगा, सर, रिएक्टेंट से सर रिएक्टेंट कभी नहीं निकलता। CA3 निकलेगा सर, ध्यान रखिएगा, CA3PO4 रिएक्टेंट से CA reactant कभी नहीं पहले निकलेगा, सर CA प्रोडक्ट फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। पहले CA। यस सर, CA3 निकलेगा। सर बोल रहे हैं कि आवाज ही नहीं आ रहा है आपका। मैं देखिए, पहले रिएक्टेंट से रिएक्टेंट कभी नहीं निकलता POAC में, समझ रहा है? पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट से भले रिएक्टेंट निकाल लीजिए, है ना? क्योंकि रिएक्टेंट का मूल प्रोडक्ट में ज्ञान, इसका मूल इधर थोड़ी गया कि बैलेंस करोगे। तो चलो देखो, कैल्शियम एटम देखो, कैल्शियम एटम में लिख रहा हूँ, Ca एटम सर 0.6 into 1, और इधर से कैल्शियम एटम बताओ जी, यहाँ से, सर, यहाँ से कैल्शियम सर एटम बताओ। 3 into Y, सर 3 into Y, सर आपकी आवाज Y क्लियर बराबर, नहीं। सर 0.2। Y बराबर 0.2। उधर रुक जाओ तुम, देखो कैल्शियम एटम हम देखो रिएक्टेंट से ले रहे हैं, रिएक्टेंट से कैल्शियम एटम रिएक्टेंट से लिए हैं, 0.6 into Y, 0.6 into 1, 6 मोल है ना, 3 into 1, प्रोडक्ट में तो बराबर ही होगा, तो यहाँ ऐसे कर दिए, बराबर कर दिए, Y आ गया, है ना? अब चाहो तो फास्फोरस एटम को कर लो तुम कंजर्व, क्योंकि Y तुमको पता है कि ये 0.2 मोल आ चुका है, 0.2 मोल आ गया ये Y की वैल्यू, तुमको पता चल गया। सर तो उसको दूसरे वाले रिएक्टेंट फास्फोरस एटम को कर लो। से कंपेयर करेंगे। हाँ तो P एटम को यहाँ से पकड़ो, तो P एटम यहाँ कितना हो जाएगा, x into 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा P एटम, 0.2 into 2, 0.2 into 2 होगा ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0.4, तब x की वैल्यू 0.4 हो गई, ठीक है, x भी हो गई। अब Z के लिए आप हाइड्रोजन एटम चाहे ऑक्सीजन एटम, जिसको चाहिए उसको कंजर्व करिए। बताइए हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए इक्वेशन बताओ, कौन बच्चा बताएगा, बताओ हाइड्रोजन एटम के लिए इक्वेशन। पहले रिएक्टेंट के लिए मत बोलो, सुनो यार मेरी बात, अब मैं लिख रहा हूं, इधर देखो चोर, यहाँ भी तो हाइड्रोजन
है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी सर टोटल 1.2 आएगा ना सर? तब 1.2 यस सर 1.2 आ रहा है। यस सर, यस सर 1/2 प्लस 0.4 इंटू 3, 4 into 3. दोनों जगह से लेंगे हाइड्रोजन, दोनों जगह से हाइड्रोजन ले लिए। देखो इधर का भी हाइड्रोजन लेंगे, इधर का Yes, भी sir. हाइड्रोजन लेंगे। Yes sir. 0.6 इंटू 2, 0.4 इंटू 3, ठीक, बराबर Z इंटू 2, 2Z. Z इंटू 2। तो Z कितना आएगा बताइए? सर 1.2 सर। 0.6, 1.2. सॉरी 1.2, 1.2। समझ गए? समझ गए कि नहीं Yes समझे? sir. यस सर समझ गए। एक बच्चा पूछ रहा है विच क्लास इज गोइंग ऑन। गजब गजब लड़के हैं, ठीक है, मिटा दे इसको, मिटा दें, यस बोल नहीं रहे हो तुम लोग। Yes sir, मिटा दी. चलो अब देखो, अब इसी क्वेश्चन में अगर हम कहे कि हमको ऑक्सीजन एटम को कंजर्व करके जेड निकालना है, ऑक्सीजन को कंजर्व करके भी तो निकाल सकते हैं। हमेशा देखो उसी एटम को कंजर्व करना जो Yes, कम sir. जगह हो, जैसे हाइड्रोजन इधर 2 जगह, इधर एक ही जगह है तो फायदा होगा। अब ऑक्सीजन को कंजर्व करोगे तो इधर भी 2 जगह, इधर भी 2 जगह, कॉम्प्लिकेटेड होगा, इधर भी बट 2 जगह, कुछ भी yes, कॉम्प्लिकेटेड sir. हमें आना चाहिए बट। तो चलो सेम आंसर आना चाहिए, ऑक्सीजन एटम से भी सेम आंसर आना चाहिए। चलो अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, है ना। हमारे स्क्रीन पर किसका किसका फोटो दिख रहा है? वो प्रकाश कुमार, अंजलि राय कौन है जी? श्योर कौन है अंजलि राय? समझ आ रहा तुमको? आया आ रहा Yes, तुमको? sir. बता दोगी? बोलो, बताओ क्या लिखेंगे ऑक्सीजन एटम के लिए, बोलो बोलो। सर तुम इधर 2 का into रिएक्टेंट का बताओ 0.6 बस। प्लस हाँ 2 हाँ। into 0.6 प्लस plus 4 into 0.4 equals to बस रुक जाओ तुम लोग, रुको बस 4 इंटू 0.4 हो गया तुम्हारा काम। इधर देखो रिएक्टेंट इसने बता दिया, प्रोडक्ट की बारी है। चुप रहो, जिससे पूछेंगे बताएगा। रुको, नहीं रुको, तुम रुको भी। ये 4 इंटू 0.4 लिखे हैं भाई, ध्यान देना, 4 इंटू 0.4 है, ना दिखे तो देख लो, फिर से लिख देना, 4 इंटू 0.4 है बच्चे। चलो 4 इंटू 0.4 है। अब प्रोडक्ट की बारी है। उसके बाद कौन है इधर? गौरव। ये गौरव कौन है जी? गौरव कुमार है क्या कोई? गौरव कुमार, Yes sir. गौरव कुमार है कोई? हाँ सर, बोलो सर गौरव, CHS का है। तो बोलो गौरव, तो ए गौरव बोलो तुम बोलो क्या होगा, बोलो प्रोडक्ट पे क्या लिखे, बोलो। अब बोलबे मत करो, चोर। सर मैं बताऊं? रुको ना यार, अभी रुक जाओ। ये प्रखर कौन है जी? प्रखर पाल कौन है? प्रखर बताइए नहीं रहे कौन हो भाई, इतने नालायक हैं, सब बोलते ही नहीं। पकड़ को पीछा जाएगा सही। श्रेयांश मौर्य किसका फोटो सर लगाता हम भी है? बताएं? नहीं रुको, श्रेयांश मौर्य को किसका फोटो लगाता है? पता नहीं नहीं सर, किसका ऐसे फोटो ही लगाता है, चोर का। हाँ चोर का फोटो लगाते हो। चलो बताओ, सर, बताओ यार, बताओ। अरे श्रेयांश को इसका आ बताना जाएगा आपका सर 8 into 0.2 प्लस Z। 1 मिनट, 8 इंटू 0.2, हाँ 8 इंटू 0.2 प्लस Z बोलो Z जेड, वेरी गुड, इंटू 1। 1 into Z। कितना आ रहा है जेड? कितना आ रहा है जेड? निकाल के देखो, वही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? 1.2 सर 1.2 वही सर आ वही आ रहा रहा है 1.2 सर, वही आ रहा है, मतलब सेम है. मुझे बताओ, पीओएसी आ गया कि नहीं आ गया? मुझे बताओ, होता क्या है, समझ गए? सर Yes, sir, आ आ गया गया, था, sir. था। आ गया सर. समझ गया ना कैसे होता है? सर, पावर समझ Yes, गया ना? sir. इसका पावर यही है कि चाहे रिएक्शन बैलेंस रहे चाहे बैलेंस न रहे, सवाल क्या है, बन जाता है। अब इसमें खाली अच्छे अच्छे सवाल मुझे करवाने हैं। खांसी आ रही मुझे,